हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स सेमेस्टर पर। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या चार्ज क्या होता है, कैसे लाइट हमारे घरों तक पहुँचती है, लाइट को जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे जनरेटर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी बात करें बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को बनाने की जो फंडामेंटल यूनिट है, कौन सी यूनिट है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट है वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज। अब ये चार्ज क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। चार्ज बच्चों किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स। हुआ क्या बच्चों कि 600 BC के अराउंड थेल्स थे, कहाँ के? मिलेटस के। और ये मिलेटस पड़ता है बच्चों हमारा ग्रीस में। यहाँ के एक साइंटिस्ट ये थेल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एम्बर को, एम्बर एक ऑब्जेक्ट होता है, उस एम्बर को इन्होंने क्या किया, रब किया। क्या किया? रब किया। और रब करने के बाद इन्होंने देखा, इसको उन्होंने रब करने के बाद देखा उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स या हल्के पार्टिकल्स, जैसे कि आपके पीसीस ऑफ पेजेस, ठीक है, ड्राई लीव्स, कागज के टुकड़ों को, ठीक है, और सूखी पत्तियों के पास अब ये इसको लेके गए तो उन्होंने देखा कि ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो जब इन्होंने देखा ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इनको पता लगा कि इस बॉडी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसका नाम उन्होंने निकाला चार्ज। क्या माना उसको उन्होंने? चार्ज। ठीक है, तो अब इसमें ये प्रॉब्लम थी कि चार्ज क्या है, मतलब किस टाइप का है, इसकी नेचर कैसे पता करें। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ, किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। और कैट्स फर को इन्होंने रब किया बच्चों एबोनाइट रॉड के साथ, एबोनाइट रॉड के साथ। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने दो ग्लास रॉड की, जो दोनों की दोनों किसके साथ रब की हुई थी? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो उन्होंने क्या किया, दोनों रॉड्स को पास में रखा, तो उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? रिपेल। तो उन्हें पता लग गया कि भाई ये रिपेल कर रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इस एबोनाइट रॉड के साथ कांटेक्ट में लाने की कोशिश करी। तो एक उन्होंने क्या करी, ग्लास रॉड रख दी और उसके बगल में एक एबोनाइट रॉड रख दी, और देखा ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। तो यहां से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चार्ज की जो है वो टू नेचर्स होती हैं। कैसी? एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों हमारे पास, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं? रिपेल। दो नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मतलब उन्होंने बताया कि जो सेम चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी सेम नेचर ऑफ चार्जेस
repel each other while opposite charges attract each other, ये बताया उन्होंने हमें। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए इतनी जानकारी काफी है। और अगर हम इसकी बात करें चार्ज की बच्चों, तो ये जो चार्ज है इसकी मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं। आपको ये टेबल याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी कौन सी बॉडी पर कौन सा चार्ज आता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज ले लो एक तरफ ले लेते हैं बच्चों नेगेटिव। पॉजिटिव में हमने लिया बच्चों गिलास, इधर ले लिया हमने सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जब इन दोनों को हम रब कराएंगे तो गिलास पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। ऐसे अगर मैं कैट्स फर की बात करूं, इसको मैं अगर एबोनाइट रॉड के साथ या प्लास्टिक के साथ रब करूंगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। वूलन क्लॉथ को अगर लेता हूं बच्चों में, तो रबर, प्लास्टिक, एम्बर और एबोनाइट रॉड, इन सब पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब इसको इसके साथ रब करेंगे तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। फिर ऐसे इन दोनों के साथ रबिंग होगी तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पे करेंगे तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब बात यह है कि हम चार्ज कैसे बनाएं, क्योंकि हमें तो चाहिए करंट, और करंट के लिए मैंने आपको कहा था क्या जरूरी है, चार्ज। तो हमने क्या किया, जब ये रबिंग की तो हमने एक बढ़िया सी चीज देख ली कि अगर हम रब करके चार्ज बना सकते हैं तो हम चार्ज का हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि बाय रबिंग और फ्रिक्शन वी कैन चार्ज ए बॉडी। हम फ्रिक्शन और रब करके चार्ज को किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, तो और ये रबिंग करने पे चार्जिंग क्यों आ जाती है, तो इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि बच्चों मान लो कि हम जानते हैं जितने भी एटम्स हमारी फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मान लो ये कोई एटम है, उसमें हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उसके सेंटर पे बच्चों कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके साइड में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। मान लो कि एक ऐसा बॉडी है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 5 है। कितनी है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 5 ही प्रोटॉन होंगे। एक मैंने दूसरा एक और एटम ले लिया बच्चों, जिसमें मान लो 4 प्रोटॉन है और 4 ही मान लो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको रब करना स्टार्ट किया। जब मैं इसको रब करूंगा तो आपको पता लगेगा कि मान लो कि ये एक एटम है जो कि 5 वाला है और ये एटम है जो 4 वाला है। अब देखो क्या होता है कि एटम के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उसके बीच में फ्री स्पेस होता है, ऐसे इसके अंदर फ्री स्पेस होता है। तो हम दोनों को पास में लेके आए और रबिंग करें, तो रबिंग करेंगे तो इनका जो गैप है मान लो वो इस तरीके से एक दूसरे को होल्ड कर लेगा। अब होल्ड करने में रब करेंगे, हम जब फोर्स लगा रहे हैं उस पर रबिंग का, तो इनमें से कोई एक, आइदर दिस और दिस, इनमें से एक इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने पास ले गया। मान लो कि ये 5 वाला एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के इस वाली बॉडी से अपने पास ले गया। अब इस बॉडी पर देखो क्या होगा बच्चों, इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वही चार्ज का कैरियर होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये नेगेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। सेम चार्ज किस पे एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन पे। 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ ये कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव। अब समझने वाली बात क्या है वो समझे आप कि इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के यहां आया, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पे गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन टूट के गया ये इस बॉडी को कितना चार्ज दे देगा, 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज। और इस कंडीशन में देखो जहां 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वहां ज्यादा कौन हो गया, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा। अब आप देख लो जो कम है और एक ज्यादा है, नेगेटिव वाला कम है पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब बॉडी को चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और दोनों में भारी कौन हो जाएगा, ये हमारा ज्यादा भारी हो जाएगा क्योंकि ये इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब अकेला तो आएगा नहीं, आएगा तो अपनी पूरी बॉडी साथ लेके आएगा, पूरी बॉडी साथ लेके आएगा तो उसका मास भी इस पर ट्रांसफर होगा, इसलिए इसका मास भी इससे ज्यादा होगा और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस बॉडी पर चार्ज होता है नेगेटिव, और जिस बॉडी से टूट कर जाता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही हो कि इलेक्ट्रॉन के टूटने से इस बॉडी पर चार्ज नेगेटिव और इस पर चार्ज पॉजिटिव। अब होगा क्या, आप किसी डब्बे में बहुत सारे चार्ज भर दो नेगेटिव। अब वो आप जानते हो कि अगर सारे नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को लात मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेम नेचर के एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उनके पास उस डब्बे से बाहर निकलने की जगह नहीं है, और आपने क्या किया, एक वायर लिया उस डब्बे से कनेक्ट करके कहीं उसका आउटपुट दे दिया। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन में लात पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भागेगा, उस वायर के होते हुए। ठीक है, तो ऐसे करंट बनेगा। ठीक है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसकी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम बात कर लें कूलाम की तो या फिर यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों आप लिख लेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज होती है बच्चों कूलाम। ठीक है, इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है A कूलाम = 1 ESU, सॉरी 3 × 10⁻⁹ ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। ठीक है, इसकी जो बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। और एक फैराडे में होते बच्चों 96500 कूलाम। ठीक है, कितने कूलाम होते हैं बच्चों, 965,000 कूलाम। तो ये इसकी कुछ यूनिट है, आपको याद रखना है। बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों होती है कूलाम, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई मैंने कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में E से डिनोट करेंगे, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी की। देखो चार्ज की खूब सारी प्रॉपर्टीज है, मोस्टली हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और हम वो प्रॉपर्टी 12th क्लास में पढ़ते हैं। हम केवल एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं आपको शॉर्ट बता देता हूं। एक होती है प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों किसी भी सिस्टम के अंदर जो सम होता है, अगर मान लो किसी को एक सिस्टम है आइसोलेटेड और उसके अंदर खूब सारे चार्ज हैं, ये +2E, ये माइनस का 3E, ये प्लस का 4E, तो इनका जो टोटल सम होगा, जो एल्जेब्रिक सम होगा, इनको आप टोटल जोड़ लो, +2 और 4, प्लस का 6 और -3, 6 में 3 गया 3, तो इसका चार्ज कितना होगा बच्चों, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एक तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, मतलब उनको सिंपली ऐड करना होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है
कि बच्चों देखो, जब आप 12th में जाओगे तो जो आपको पढ़ाया जाएगा कि जब हम कोई चीज़ रनिंग में होती है, जैसे कोई एक रॉड है, ठीक है, और उसकी लंबाई 1 मीटर है, जब उसको हम लगभग इतनी स्पीड से फेंकेंगे, लाइट की स्पीड के आसपास हो वो उसकी स्पीड, तो उस टाइम उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ऐसी कोई मास है, उस मास को अगर मैं इतनी स्पीड से ट्रेवल कराऊं लाइट की स्पीड के आसपास, तो उसका ही मास हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन चार्ज का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चार्ज को आप कितनी स्पीड से दौड़ाओ कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब चार्ज का जो सिस्टम है वो मास से अलग है। मास बढ़ सकता है, चार्ज जैसा रेस्ट में होता है वैसा ही मोशन में। मान लो किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन या मान लो 2 कूलम चार्ज है, तो अगर वो बॉडी आप जब रन कराएंगे, उसको तेज से फेंक दें, थ्रो करें, कुछ भी करें, उसका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हमें पढ़ना है, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपके काम की है और आपके बोर्ड में एक न्यूमेरिकल भी से पूछा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज जो होता है बच्चों, ऑलवेज फाउंड इन पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है सर? पता नहीं क्या लिख दिया है ना, बकवासी लैंग्वेज। कुछ नहीं, सिंपल चीज है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव इंटीगर के फॉर्म में होगा। कैसे? आप ये सोचो कि हम जब इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, हम सबसे छोटी यूनिट मानते हैं जब, तो इसका मतलब उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। हालांकि आजकल तो क्वार्क की भी खोज हो गई है, तो लोग कहते हैं कि भाई, लेकिन अभी वो फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं करते, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल यूनिट मानते हैं। अब सोचो, अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो क्या मैं उसको आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा या 1/3 इलेक्ट्रॉन दूंगा? मैं कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा उसको? 1। और चार्ज करना तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने लेने पड़ेंगे? 2। 1.5 तो नहीं दे सकता ना, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब फ्रैक्शन में और डेसिमल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज का। तो कभी हम आधा फ्रैक्शनल ऐसा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक और जानने वाली बात है कि जो क्वांटा होता है, ये क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो रूट वर्ड है क्वांटा, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पैकेट। आप बड़े ध्यान से देखो, क्या एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट की तरह है? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अपना चार्ज साथ लेके जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, दूसरा चार्ज साथ लेके जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा कि चार्ज है। आप समझने वाली बात है। अगर मुझे चार्ज भेजना, देखो ध्यान से, किसी बॉडी चार्ज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन भेजूंगा मैं, या 2 भेजूंगा, 3 भेजूंगा। तो मैंने कहा कि किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज कितना आया? 1। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2e। ईच वॉट 1.6 × 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है। तो एक इतना चार्ज देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज बनाने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 2। और बनाना हो तो 3। तो मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन का तो 1e, 2 है तो 2e, 3 है तो 3, 4 है तो 4e, x है तो xe, और n है तो ne। तुम्हारा फॉर्मूला बनता है चार्ज का Q = N। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये Ne कैसे आया? N इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज क्या? E इज व्हाट? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज Q? टोटल चार्ज। दिस इज टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके बोर्ड में। वो क्या आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है, Q = 1 कूलम, and we have to find out, and E is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो we know that Q = Ne,
Put the values 1, n is what we have to find out, is what 1.6 into 10 to the power minus 19. यहाँ से बच्चों हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो दिस विल बिकम 1.6 into 10 to the power minus 19 इक्वल टू n. 1 अपॉन इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 10, यानी 10 इंटू 10 to the power 19 अपॉन 16 इक्वल टू n. यहाँ से हम बच्चों उसको ऐसे लिखते हैं 100 इंटू 10 to the power 18 अपॉन 16 इक्वल टू n. इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 16 6 96.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. हमें क्या पता करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वैल्यू ऑफ n. तो ये एक न्यूमेरिकल है जो अक्सर पूछ जाता है, जरूरी नहीं यहाँ पर एक कूलाम ही आए, यहाँ पर 4 6 8 10 जितना भी हो सकता है, आपको ये मेथड लगाना है. कभी कभी ऐसा भी होगा सवाल में आपको ये नहीं दे रखा होगा, आपको इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको क्यों निकालना पड़ेगा. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है. ठीक है, तो ये हमारा हुआ चार्ज का और इलेक्ट्रिक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.